हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न की संख्याओं का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, योग ज्ञात करने के लिए संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं 28, 30, 32, 34 एंड सो ऑन 80 तक। ये सभी संख्याएं दी गई हैं। तो इसमें से आपको सबसे पहले करना क्या है, जो संख्याएं दी गई हैं यहाँ पर आपको देखना है इनका सार अंतर इक्वल है, यानी इन संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान है या नहीं। अगर अंतर समान होगा तो वे संख्याएं सभी समांतर श्रेणी में होती हैं। अगर इन दोनों का अनुपात समान होगा तो वे सभी संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं। तो यहाँ पर ये संख्याएं अगर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये संख्याएं जो दिखाई दे रही हैं, इन सभी संख्याओं के बीच का अंतर 2-2 का दिया हुआ है, यानी सारी संख्याएं किसमें हैं, समांतर श्रेणी में हैं। और ये टोटल संख्याएं कितनी हैं वो हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है ये लास्ट वाली संख्या है 80, तो अंतिम संख्या यहाँ पर दी गई है और प्रथम संख्या दी गई, इनके बीच का सार अंतर दिया है। तो एक फार्मूला होता है, याद रखना, अंतिम संख्या अगर दी जाए तो L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखेंगे लास्ट इसका टर्म कितना है, 80 है, इक्वल टू A का मान यहाँ पर 28 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ सार्वंतर है सभी संख्याओं के बीच का, 2 यहाँ पर सभी का सार्वनुपात है या सार्वंतर है। अब देखेंगे यहाँ पर 2 से सारी संख्याओं में डिवाइड जा रहा है, यानी 2 से 2 × 2 हो जाएगा, ये 14 टाइम जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 40 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 को, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 40 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 3 में से यहाँ पर 1 को किया तो 2 बच जाएगा, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 26 आया। n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27। टोटल नंबर यहाँ पर कितने हैं, 27 नंबर हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन संख्याओं का योग निकालना है। योग ज्ञात करने के लिए होता है जितनी संख्याएं हैं, यानी फार्मूला अगर याद रखना, फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये इसका फार्मूला होता है। तो Sn बराबर n/2 a प्लस l, या फिर आप याद रखें पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दें और इससे इस संख्या से गुणा कर दें, 2 से भाग कर दें, इसका योगफल निकल आएगा। यानी n का मान यहाँ पर 27 दिया हुआ है तो 27 रख लिया बाई 2। पहली संख्या 28 है, लास्ट संख्या यहाँ पर 80 दी हुई है। अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 27 इंटू 8 में से 0 ऐड किया तो 8 आ जाएगा, और 8 में से 2 ऐड किया तो 10 आ जाएगा, और बाई 2 दिया हुआ है तो बाई 2 कर लिया। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यहाँ पर आया कितना, 27 इंटू 54, 27 इंटू 54 आया। आप देखेंगे यहाँ पर इनका गुणा करते हैं तो कितना आता है, इनका गुणा करने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, फिर जैसे लास्ट यूनिट डिजिट से करते हैं तो 7 28 में से 8 देखो सबके लास्ट में है, यानी यूनिट डिजिट से इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर यूनिट डिजिट नहीं होगा फिलहाल इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, या फिर इसका हम लोग गुणा करेंगे तो डिजिट सम से भी इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये डिजिटों का सभी जितने भी डिजिट दिए हुए हैं सभी का सम कर लें, सम करने के बाद जिसमें इक्वल आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें हमने इनको ऐड किया 7 2 9 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो इसमें भी 5 4 9 हो जाएगा। 9 का 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81 आ जाएगा, 81 में से 8 1 9 हो जाएगा, 9 आएगा। 9 कहीं लिखा हो या 0 लिखा हो इसका मतलब सेम होता है। अब इसमें से इसको ऐड करेंगे, जैसे हम लोग इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है, 8 4 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 1 17 में से 7 1 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 18, 18 सॉरी यहाँ पर कितना है, 7 1 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 4 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 में से 7 1 8 आ जाएगा। इनके डिजिट का सम कितना आया, 8 आया। इस तरीके इसमें हम लोग देख लेते हैं, 5 4 9, 9 1 10, 10 8 18, 18 में से 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 लिखा हो या 0 लिखा हो दोनों का मतलब एक ही होता है। इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा।
आप लोग इसका भी ट्राई कर सकते हैं। कितना आएगा, 5 1 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 यानी दोनों डिजिट का सम किया तो 2 में से 0 ऐड किया तो कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ पे। यानी ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। 6 3 9, 9 1 10, 10 18, 18 18 18 18 में से यानी इसको 18 लिखने, 8 1 9 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया, 9 आ गया। यानी अब देखो 2 ऑप्शन यहाँ पर टैली कर रहे हैं, इसमें भी 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है, यानी इन दोनों का हमें गुणा करना ही होगा। 27 का अगर 2 यहाँ पर ऑप्शन अगर टैली कर जाए डिजिट सम से, तो फिर इसका आप सोल्यूशन डिजिट सम से नहीं कर सकते, उनका गुणा आपको करना ही होगा। यानी 27 का 54 से आपको गुणा करना होगा। 54 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 1458 इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो डिजिट सम से हम लोग कई बार आसानी सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर जो 2 ऑप्शन टैली करेंगे तो फिर आपका वो आंसर वहाँ से नहीं निकाल सकते, इसलिए आप डिजिट सम का यूज़ तो करेंगे बड़े डिजिट जो भी होंगे, बट वहाँ पर ध्यान रखना है 2 ऑप्शन मिलेंगे तो फिर आपको मल्टीप्लाई उनका करना ही होगा। इस तरीके हम लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो बीच वाली सम संख्या कितनी होगी। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। देखिए संख्याएं 3 हैं, तो आपको क्या करना है, 24 में से 3 का भाग कर लें, यानी कितना आ जाएगा, 3 8 24 यानी 8 आ जाएगा। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो यहाँ पर बीच वाली संख्या आपसे पूछी जा रही है। मान लेते हैं 3 संख्याएं कोई x प्लस सम संख्याएं हैं, तो x प्लस 2, x प्लस 4, सभी संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। अब देखिए इनको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, x 3 टाइम है तो 3x, 4 2 ऐड होगा तो कितना आएगा 6, इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। अब 3x इक्वल टू यहाँ से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यानी x इक्वल टू आ जाएगा 18/3, तो यहाँ पर 3 से हिस्सा हो जाएगा। x का मान यहाँ पर 6 प्राप्त हुआ। आपको पूछा जा रहा है कि बताओ बीच वाली सम संख्या क्या होगी। बीच वाली सम संख्या पूछा जा रहा है, तो x का मान 6 आया, बीच वाली सम संख्या यहाँ पर x प्लस 2 है, x का मान यहाँ पर 6 है, तो 6 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इसका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। इस तरीके हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तब पहली व अंतिम संख्या का अंतर कितना होगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो 80 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो इसमें आप 5 संख्याएं हैं तो सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करना, 5 संख्याएं हैं तो 80 में से 5 को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब इसके बाद पहली व अंतिम संख्या के बीच का अंतर। अच्छा, पांचों संख्याएं जो हैं वो सम संख्याएं हैं, और उनमें आपने बीच वाली संख्या निकाली है। ये जो संख्या प्राप्त होती है बीच वाली संख्या होती है, यानी बीच वाली संख्या 16 आ गई, तो इसके बाद वाली सम संख्या 18 हो जाएगी, इसके बाद वाली सम संख्या 20 हो जाएगी। अगर इसके पहले वाली हम लोग संख्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, इसके पहले कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि पहली व अंतिम संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो पहली तथा अंतिम संख्या के बीच का अंतर आपको निकालना है। पहली संख्या यहाँ पर 12 है, लास्ट वाली संख्या कितनी है, 20 है। इन दोनों का अंतर अगर हम लोग निकालेंगे तो कितने का अंतर है, 8 का अंतर है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। इसी तरीके हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो आपको क्या करना है, 145 में से 5 से पहले तो भाग कर दें। 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूना 10, 15 45, 5 दूना 10, 4 हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा। यहाँ पे 45 में से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम, यानी आ जाएगा 45। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, यानी इसके बीच वाली जो संख्या प्राप्त हुई वो कितनी है, 45 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होगी। अब 45 के बाद वाली जो संख्या होगी वो 47 होगी, इसके बाद वाली क्या संख्या होगी, 49 होगी। अगर इसके पहले की हम लोग देखें तो कितनी हो जाएगी,
देखो यहाँ पर डिवाइड करने पर कितना आया है 29, तो डिवाइड करने पर 29 आया है, यानी बीच वाली संख्या सॉरी यहाँ पे 29 होगी। 29 होगी तो 29 यहाँ पर बीच वाली संख्या होगी, इसके बाद वाली कितनी होगी 31, इसके बाद वाली कितनी होगी 33, इसके पहले वाली कितनी होगी 27, इसके पहले वाली कितनी होगी 25 हो जाएगी। तो पूछा रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होगी, तो सबसे छोटी विषम संख्या यहाँ पर 25 हो जाएगी, यानी 25 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अनुपात कितना होगा। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का अनुपात 25:33 हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 33 यहाँ पे हो जाएगी। इस तरीके कई सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बन सकते हैं। इस तरीके हम लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या कितनी होगी। इसके ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, इसको हम लोग पहले लिख लें। यानी 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। तो 4 क्रमागत सम संख्याएं कितनी है 36 है, तो 36 में से आपको सबसे पहले डिवाइड कर लेना है 4 से, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी इन चारों संख्याओं के बीच वाली जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 9 संख्या हो जाएगी, यानी 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कितना आ जाएगा 36 में से 4 का डिवाइड किया 9 टाइम गया। 9 जो संख्या होगी वो बीच वाली संख्या होगी, इसके बाद वाली सम संख्या 10 होती है, इसके पहले वाली सम संख्या 8 होगी। अब इसके बाद सम संख्या चूँकि 4 है तो इसके बाद वाली सम संख्या 12 हो जाएगी, इसके पहले वाली सम संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर जो बीच वाली संख्या है वो कितनी आ गई 9 आ गई। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात करो, तीसरी संख्या बताओ कितनी होगी। तो पहली दूसरी तीसरी संख्या यहाँ पर इस क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका विकल्प आप कुछ भी ले सकते हैं 8, 10, 12, 14, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका आंसर 10 हो जाएगा। इस तरीके हम लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तब चौथी संख्या ज्ञात करो। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे पहले 180 में से 6 का डिवाइड कर लें, जितनी संख्याएं होंगी उसी से डिवाइड करना है। तो 6 का डिवाइड किया तो कितनी टाइम जाएगा 30 टाइम, यानी 3 18, ये शून्य आगे आ जाएगा यानी 30 हो जाएगा। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तब चौथी संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो 30 है वो बीच वाली संख्या है। अब इसके बाद विषम संख्या इसके बाद क्या आएगी 31 आएगी, इसके पहले विषम संख्या क्या आएगी 29, इसके बाद विषम संख्या 33, इसके पहले 27, इसके बाद फिर क्या आ जाएगी 35 आ जाएगी। इसके बाद अगर जो पहले देखेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगी। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि तब चौथी संख्या ज्ञात करो। आप यहाँ पर देखेंगे कि सभी संख्याएं जो हैं वो 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 30 है इनके बीच वाली संख्या, इसको आपको नहीं काउंट करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सभी विषम संख्याएं हैं, तब चौथी संख्या ज्ञात करो। तो चौथी संख्या 1 2 3 4, चौथे नंबर पर यहाँ पर 31 है, 31 इसका आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। इस तरीके हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करो। आपको पहली तो कुछ बातें याद रखनी है कि अगर जो 1 का n पदों तक जोड़ा जाए, 1 को अगर n पदों तक जोड़ा जाए तो उसका योग जो होता है n ही होता है। 1 को अगर n पदों तक जोड़ा जाए तो योग कितना होता है n होता है। और इस तरीके जितने भी नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनको अगर n पदों तक जोड़ते हैं तो योगफल आता है n+1/2 होता है, n+1/2 होता है। इस तरीके अगर जो गिनतियों के वर्गों का योग हम लोग देखते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, तो होता है n पदों तक इसका योग क्या होता है n+1 इंटू 2n+1 2n+1/6 होता है। गिनतियों को अगर n पदों तक जोड़ा जाए तो योग कितना होता है n+1 इंटू 2n+1/6 होता है।
गिनतियों के घनों का योग अगर जो आपसे कहा जाए, गिनतियों के घनों का योग अगर आपसे कहा जाए तो यहाँ पर आप बताएंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एन सो ऑन प्लस एन क्यूब इज इक्वल टू किसके होता है। तो आप देखेंगे एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये सारी बातें आपको याद रखनी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देख रहे होंगे गिनतियों के वर्गों का योग 80 तक दिया हुआ है, यानी 1 2 3 आगे 4 होगा 5 होगा 80 तक सारे पद यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनका हमें वर्ग करके जोड़ना है। तो वर्ग करके जोड़ने के लिए आपको फार्मूला मैंने बताया एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 होता है। एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। एन का मान यहाँ पर आप देखेंगे ये सभी संख्याएं 1 से लेकर 80 तक हैं, यानी टोटल संख्या यहाँ पर 80 है। टोटल 80 संख्याएं दी हुई हैं। तो एन का मान यहाँ 80 रख दो तो 80 हो जाएगा, इंटू 80 में से 1 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 80 में से 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, 160 में से 1 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 161 हो जाएगा, अपान 6 है नीचे तो 6 कर दिया। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आएगा 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड किया 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, 3 से ये हो जाएगा कितना 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, 1 यहाँ करी होगा, सॉरी ये संख्या नहीं कटेगी, यानी 161 इससे नहीं कटेगा। आप 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, यानी हमें 40 इंटू 27 इंटू 161 का मल्टीप्लाई करना है। इन सभी संख्याओं का हमें गुणा करना है। गुणा करने के बाद इतना आ जाएगा। पहली तो बात यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 1 है। तो आप लास्ट वाली तीनों संख्याओं का गुणा कर लें। लास्ट वाली तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो देखो 7 का 0 से गुणा 0 आ जाएगा, फिर 0 का 1 से गुणा तब भी 0 आएगा, यानी गुणा करने पर यूनिट डिजिट इसका कितना आ रहा है, इकाई का अंक 0 आ रहा है। इन सभी संख्याओं में से इकाई का अंक जिसका 0 होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक यहाँ पर पहले ए का ही 0 है, यानी यही विकल्प ए नंबर इसका सही हो जाएगा। यूनिट डिजिट से इसका आंसर आ जाएगा, यानी इकाई का अंक से गुणा करने के बाद यहाँ पर 0 आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, यानी 17 38 80। तो यानी इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब एंड सो ऑन 90 का क्यूब, यानी सारी संख्याएं जो दी गई हैं वो उनके घनों का योग 90 तक दिया हुआ है। अभी मैंने बताया कि जब संख्याओं के घनों का योग कहा जाए तो आपको फॉर्मूला याद रखना है n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर। n यहाँ पर 90 दिया है और 90 में से 1 ऐड करोगे तो 91 हो जाएगा, बाई 2 का होल स्क्वायर है तो यही संख्या 2 बार लिखी हुई। अगर होल स्क्वायर है यही संख्या 2 बार, यानी 90 इंटू 91/2। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 45, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 45 आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका भी मल्टीप्लिकेशन हम लोग यूनिट डिजिट से कर लेते हैं, यानी 5 का 1 से मल्टीप्लाई करो 5 × 5, 5 का 5 से तो 5 5 25, 25 का 1 से हो जाएगा 25 ही आएगा, यानी 25 यहाँ पर आया। यूनिट डिजिट कितना आया 5 आया, इकाई का अंक यहाँ पर 5 आया। केवल इन सभी अंकों का गुणा करना है, 1 का 5 से करना है, 5 का फिर 1 से करना है, 1 का फिर इस वाले 5 से करना है। यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है 25 आएगा। अब देखो 25 में से इकाई अंक यहाँ पर 5 आया, अब 5 आया तो 5 जिसके लास्ट में होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहा जा रहा है 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। 1 से लेकर 21 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। 1 से लेकर 21 तक हम लोग सभी संख्याएं लिख लेते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस विषम संख्याएं सॉरी, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर
प्लस एंड सो ऑन 21 का स्क्वायर। अगर आपसे कहा जाए सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1 से n तक सभी विषम संख्याएं हों या सम, उनके वर्गों का योग अगर आपसे कहा जाए विषम या फिर सम, उनके वर्गों का योग अगर जो कहा जाए तो फॉर्मूला याद रखना n+1 इंटू n+2/6 होता है। n+1 n+2/6 होता है। सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग विषम या सम दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है n+1 इंटू n+2/6 होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि फार्मूला तो n+1 n+2/6 होता है, तो n का मान यहाँ पर 21 है, तो 21 में से 1 ऐड करो तो 22 हो जाएगा। 21 में से 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 हो जाएगा। 21 पहले यहाँ पर 21 रख लिया, फिर उसके बाद 1 ऐड किया 22 आया, फिर उसके बाद हम लोग 2 ऐड करेंगे 23 आ जाएगा, और 22 है तो 6 कर दिया। अब इसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा 2 3 जा 6 11 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो इसका, 3 7 जा 21। यहाँ पर आपको गुणा करना है किसका, 7 का 11 से कर लेते, 11 से 3 77 हो जाएगा, और गुणे 23। अब इसका गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 7 21 21 एक सभी के लास्ट में है, यानी यहाँ से नहीं होगा। यूनिट डिजिट से देख लेते हैं, 7 7 14 14 यानी यहाँ पर आया। इसके बाद 4 1 5 5 यहाँ पर आया, इसका हम लोग करेंगे तो 3 2 5 5 यहाँ पर भी आया। यूनिट केवल सभी जो जितने भी डिजिट हैं उन सभी का हमें ऐड करके अभी करना है, डिजिट सम से करना है, क्योंकि इकाई का अंक से यहाँ पर आंसर नहीं टैली कर रहा है। अगर जो यूनिट डिजिट से करेगा या डिजिट सम से करेगा तो फिर ये जितना यहाँ पर योग आएगा इनका डिजिट का सम, तो वहाँ इन सभी के डिजिट का सम इतना ही आएगा। तो हम लोग ट्राई कर लेते हैं इसको, 5 25 हो जाएगा, 25 यानी 2 5 हो जाएगा, 5 2 कितना आ जाएगा 7, इनके डिजिट का सम यानी 7 आया। अब यहाँ पर 7 किसका आ रहा है, 5 1 6 6 1 7 7 6 13 13 यानी 3 1 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर 6 1 7 7 1 8 8 7 15 15 15 में 5 1 6 हो जाएगा। इसको हम लोग कर लेते हैं 7 7 14 14 1 15 15 1 16 6 1 7 हो जाएगा। सारे डिजिट का सम कर लो पहले तो कितना आया 5 1 6 7 6 13 13 1 14 14 मतलब 14 ऐसे लिखेंगे, 4 1 5 आए, इनके डिजिट का सम कितना आया 5, यानी ये विकल्प नहीं होगा। इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे कितना आएगा 6 1 7 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 14 1 15 हो जाएगा। 15 यहाँ पर आया, 15 मतलब 15 या 5 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको तो यहाँ पर 7 लाना है। अब इस तरीके यानी विकल्प बी भी नहीं होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर कितना है 6 1 7 यानी 7 1 8 8 7 15 15 1 16 8 7 15 15 1 16 यानी इसका मान कितना है 16 16 में से 6 में से 1 ऐड करो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पर डिजिट का सम कितना आया 7 आया, यहाँ पर भी डिजिट का सम कितना आ गया 7 आ गया, यानी इसका विकल्प कितना हो जाएगा 1771, इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। इस तरीके हम लोग, या फिर इसका गुणा भी आप कर सकते हो, डिटेल में गुणा करके भी आप देख लेना, इसका आंसर जो भी आए वही इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी आ जाएगा। इस तरीके हम लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का योग आपको निकालना है। इतनी संख्याएं दी हुई हैं, इन सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। वर्गों का योग निकालना है तो अभी मैंने यहाँ पर आपको करना क्या है, सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो वर्गों का योग निकालने के लिए सभी सम हो या विषम, सभी सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग n+1 n+2/6 होता है। सभी सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग n+1 n+2/6 होता है। तो यहाँ पर n का मान कितना है 20 है, 20 रख लिया, 20 में से 1 ऐड किया 21 हो जाएगा, 20 में से 2 ऐड किया तो 22 हो जाएगा बाई 6। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आएगा 2 से काटो तो 2 3 6, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 3 से काटो 3 से 21 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 70 × 22 करना है आपको, 22 × 70
7 दूनी 14 के 4 हासिल है 1, 7 दूनी 14 है 15, यानी 1540 इसका आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। डिजिट सम से भी इसका गुणा कर सकते हैं आप इजीली तरीके से। वहाँ पर देखेंगे अगर जो 5 है कि यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है इसका, इसके हम लोग डिजिट का सम करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। इसका हम लोग 5 1 6 6 2 8 आ जाएगा। इसका डिजिट का सम करोगे तो 5 1 6 6 4 10, 10 में से 0 ऐड करेंगे 10 ही आएगा, और 0 में से 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 5 1 6 6 5 11, 11 में से 0 ऐड करो तो यहाँ पर 11 ही आएगा। 11, अब 11 में से 1 1 को आपको ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, 11 यहाँ पर आया था, 11 में से इन दोनों 1 को भी ऐड कर लेना है तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर अब इसको हम लोग ये जो डिजिट दिए हैं इनको भी ऐड करके देख लेते हैं। 2 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 7 0 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब 7 चौक 28 आ जाएगा। यहाँ पे 28 इन दोनों का गुणा करना है। 7 चौक 28 आया। 28 यानी 8 में से अब 2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 10 यहाँ पर जो आया है 1 0 में से ऐड होगा तो 1 ही आ जाएगा, यानी कि डिजिट का सम 1 आया है। और इस तरह विकल्प में से डिजिट का सम जिसमें भी 1 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। और फिलहाल इसका आप चाहे तो गुणा करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद अगला वीडियो भी इसी क्रम में आगे हम देते रहेंगे। आप लोग सभी प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।